हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए फिर से उन्हीं सवालों से शुरू करते हैं जिनसे पिछले वीडियो की शुरुआत की थी। पहला सवाल कि अब से 1 साल के बाद में आप अपने आप को ज़िंदगी में कहाँ पर पाते हैं, कितनी तरक्की आप कर चुके होंगे। दूसरा सवाल, जब आप रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो जब आप पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या आपके पास में अपने दिन भर का हिसाब किताब होता है। तीसरा सवाल ये कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी अच्छी सी हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्या आप वो कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो उसकी वजह क्या है। चौथा सवाल यह है कि आप और आपका मोबाइल फ़ोन, इन दोनों में से बॉस कौन है, आप या फिर आपका मोबाइल फ़ोन। और पांचवा सवाल यह है कि आपकी ज़िंदगी पर या आपके वक्त के ऊपर कंट्रोल किसका है, खुद आपका है या फिर दूसरों का। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास में अक्सर इन सब के सब सवालों का जवाब निगेटिव आता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाते, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट नहीं कर पाते। जब हम रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो हमारे पास में दिन भर का हिसाब किताब नहीं होता और हमारे पास में अगले 1 साल को कोई प्लान ही नहीं होता। हमारा मोबाइल फ़ोन हमारा बॉस बन गया, हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे वक्त के ऊपर दूसरे लोगों का कंट्रोल है, खुद हमारा कंट्रोल नहीं है। ये सारे के सारे निगेटिव आंसर्स हमने इन सारे के सारे सवालों के देखे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो निगेटिव आंसर्स थे तो इनको पॉजिटिव कैसे हम बना सकते हैं, कैसे इनके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम पॉजिटिव लेकर आ सकते हैं, और इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अब जो हमारे आंसर्स निगेटिव आ रहे थे तो उसके पीछे की एक वजह तो डिसिप्लिन है कि हमारे पास में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन दूसरी एक और वजह है और वो ये है कि हम वक्त की कदर नहीं करते, इसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं होती। और इसके पीछे भी रीज़न है कि क्यों हम वक्त की कदर नहीं करते। तो हमें बचपन से एक चीज़ बताई जाती है और आपको किताबों के अंदर भी हर जगह ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी टाइम के बारे में कि टाइम इज़ मनी। अब टाइम जो है तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये पैसा है, माल दौलत है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है। तो अब हमारे दिमाग के अंदर ये ख्याल एक पैदा होता है सबकॉन्शियसली, हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ हमारे साथ में हो रही है। लेकिन जब हम टाइम को मनी कह देते हैं तो जिस तरह से हम पैसे को दोबारा जनरेट कर सकते हैं, तो इफ़ वी लूज़ मनी वी कैन रीजनरेट इट। हमारे पास में अगर माल दौलत है, अगर वो खो जाए तो हम दोबारा कमा कर उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन टाइम के बारे में ये नहीं है। टाइम एक मरतबा जब चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आता। तो ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं, अगर ज़िंदगी चली जाती है तो दोबारा हासिल नहीं होगी। और जिस तरह से हम पैसे को दोबारा जनरेट कर सकते हैं, वी कांट रीजनरेट द लाइफ। तो टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ। तो जब हम इस तरह से सोचेंगे कि हमारा जो वक्त है तो वो पैसे के जैसा नहीं है कि इसको दोबारा हम जनरेट कर लेंगे, ये ज़िंदगी की जैसा है कि इसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता, तो हम फिर इसकी कदर करना सीखेंगे। तो आज से इस बात को हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखिए कि टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ। अब जब हम वक्त की कदर नहीं करते तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टाइम है तो वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही स्पेंड होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है तो इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ कर देखिए। तो जैसे आपने एक नया मोबाइल ख़रीदा, तो जब नया मोबाइल आप ख़रीदते हैं तो उसके अंदर जैसे ही आपको पहला कॉल आता है किसी का तो उसमें एक रिंगटोन बजती है। वो रिंगटोन क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आई है, आपने उसको खुद से सेट नहीं किया है, बल्कि कंपनी ने जो वो रिंगटोन आपके मोबाइल के अंदर सेट कर दी थी तो वही रिंगटोन आपको बजेगी। और आप जब तक कि उस रिंगटोन को खुद से चेंज नहीं करेंगे तो रिंगटोन वही बजती रहेगी। इसी को एक और एग्जांपल से समझ कर देखिए कि उसी मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने जब पहली मर्तबा किसी फ़ोटो के ऊपर टैप किया, जब आप फ़ोटो ओपन करना चाह रहे हैं तो फ़ोटो को जब आप ओपन करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर ओपन होता है और आपको खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी कि ये किस ऐप के अंदर ओपन होना चाहिए। तो वो जो ऐप है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर डाली गई है। तो क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ होती है कि जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब आप इस बाय डिफ़ॉल्ट को चेंज करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ये चाहते हैं कि वो रिंगटोन चेंज हो जाए तो आपको अलग से कोई एक टोन उसके अंदर डालनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़ोटो किसी और ऐप के अंदर ओपन हो तो आपको वो ऐप या तो इंस्टॉल करना पड़ेगी या फिर आपको सेटिंग्स के अंदर जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि वो खुद ब खुद हो रही है, वो चीज़ वो खुद ब खुद हो रही है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी यही होता है कि बहुत सारा टाइम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही स्पेंड होता है, खुद ब खुद खर्च होता है। और हमारी ज़िंदगी के बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या फिर ऑफिस के अंदर किसी एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर मीटिंग्स होती है। वो मीटिंग्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। फिर हमारा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा टाइम बाय डिफ़ॉल्ट गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए हमें खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम सोच समझ कर टाइम को स्पेंड नहीं करते। फिर
मोबाइल फ़ोन के अंदर ही देखिए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, फिर आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, आप लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है। और जब तक कि आप खुद से कोशिश करके इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही गुजरता जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वक्त है तो वो ऐसे ही खर्च ना हो जाए, बल्कि हम सोच समझ कर खर्च करने वाले इसको बने, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बाय डिफ़ॉल्ट से बाहर निकलें और बाय डिफ़ॉल्ट्स को पीछे छोड़कर हम अपने वक्त के ऊपर अपना कंट्रोल जमाएं और सोच समझ कर इसको खर्च करें। और ये कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए एक स्टोरी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ। और ये स्टोरी है जैक नैप की, जो कि को ऑथर है मेक टाइम किताब के। और ये जो किताब है बहुत अच्छी किताब है, मेक टाइम। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है। तो वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं अपनी किताब के अंदर कि मैं अक्सर ये सोचता था कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में वक्त क्यों स्पेंड नहीं कर पाता। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि मैं ज़्यादातर वक्त मेरा कामों के अंदर चला जाता था, ऑफिस के काम घर पर भी करने पड़ते थे। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि जब अपने घर पर मुझे टाइम देना है तो फिर मैंने ऑफिस के अंदर प्रोडक्टिव वे के अंदर काम करना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑफिस के अंदर करने की मैंने कोशिश की। तो फिर एक स्टेज ये आई कि फिर ऑफिस के अंदर ही मेरे काम खत्म हो जाते थे, लेकिन जब मैं घर पे लौटता था तो फिर मैं जब आकर चेक करता था तो मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे ईमेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आए हुए होते थे कि जिनका रिप्लाई करना बाकी है। हज़ारों ईमेल्स होते थे, उनको रिप्लाई करता था। फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस होते थे जिनको रिप्लाई करना ज़रूरी होता था। तो फिर अब मेरा वक्त घर के ऊपर इन सब चीज़ों के अंदर जाना शुरू हुआ, इसके अंदर खर्च होना शुरू हो गया। तो मैंने मेरे बच्चों के लिए, वो कहते हैं कि एक खिलौना लाया था और मेरे दोनों बेटे एक मरतबा उस खिलौने से खेल रहे थे। और वो जब खेल रहे थे तो मैं उनके पास में बैठा हुआ था और अपने मोबाइल के अंदर लगा हुआ था। तो मेरे एक बेटे ने मुझसे पूछ लिया कि आप मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो। और मैंने उसको उस वक्त जो भी रिप्लाई करना था वो तो कर दिया, लेकिन उस वक्त मुझे क्लिक हुआ कि ये जो मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये खिलौनों से खेल रहे हैं और मैं भी हमेशा ये सोचता हूँ कि अपने बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाता, तो जब वो खिलौने से खेल रहे हैं तो वो यही तो वो मोमेंट है कि जिसके अंदर मैंने अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ मोबाइल के अंदर। होना तो ये चाहिए था कि मैं मोबाइल को साइड में रखता और अपने बच्चों के साथ में खेल में लग जाता। और उस वक्त से फिर उन्होंने ये सोचना शुरू किया और इसके ऊपर उन्होंने अमल करना शुरू किया कि अब जब भी बच्चे किसी खेल के अंदर लगे हुए होंगे या फिर जब भी ये घर के अंदर बैठे हुए होंगे, तो फिर ये मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट से बाहर निकलना और सोच समझकर अपने वक्त को खर्च करना। तो अब चलिए देखते हैं कि ये जो किताब है मेक टाइम, तो ये हमें क्या सिखाती है और कैसे हम इन बाय डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपने वक्त को हम खुद जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए इस किताब का नाम भी यही रखा गया है, मेक टाइम, यानी टाइम को बनाना, कैसे हम बना सकते हैं टाइम को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने वक्त का हम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मेक टाइम जो किताब है तो इसके अंदर एक फार्मूला दिया गया है टाइम बनाने के लिए, और वो फार्मूला 4 स्टेप्स के अंदर होता है। पहली स्टेप इसकी होती है हाईलाइट, दूसरी होती है लेजर, तीसरी होती है एनर्जाइज और चौथी होती है रिफ्लेक्ट। ये जो 4 स्टेप्स होती हैं, तो अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। और ये जो 4 स्टेप्स हैं तो इनको एक एक करके हम शॉर्ट में आज की इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाईलाइट क्या है। तो हाईलाइट बेसिकली हमारे दिन भर की एक्टिविटीज़ में से वो एक खास हमारी एक्टिविटी होगी या फिर हमारा वो एक इम्पॉर्टेंट गोल होगा कि जिसको हमको आज दिन के अंदर अचीव करना है किसी भी हालत के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जबकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरा दिन भर का हाईलाइट यही है कि मुझे एक वीडियो शूट करना है और उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी ये प्रायोरिटी है, मेरे दिन भर के दूसरे काम तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन साथ में मुझे ये करना है कि ये काम ज़रूर हो जाए। दूसरे सारे काम हो या ना हो, लेकिन मुझे ये काम तो ज़रूर करना है। वीडियो शूट करना ही है, उसको एडिट करना ही है। ये जो हमारा हाईलाइट है, तो ये हमारी कोई एक्टिविटी भी हो सकती है या फिर हमारी लाइफ का कोई एक इंपॉर्टेंट गोल भी हो सकता है जिसको हमको अचीव करना है। और ये स्टेप वाइज भी हो सकता है। जैसे मेरा वीडियो शूटिंग का ये जो एक मेरा टारगेट है, ये मेरा जो हाईलाइट है, तो इसकी स्टेप्स क्या हो सकती है। इसकी पहली स्टेप तो ये होगी कि मुझे थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट जो इसकी है तो उसकी रीडिंग करना है, उसको अच्छी तरह से मुझे याद कर लेना है। दूसरी स्टेप ये होगी कि मुझे वीडियो शूट करना है। तीसरी स्टेप इसकी ये होगी कि मुझे वीडियो को एडिट करना है। ये जो हाईलाइट होगा तो हमारा पूरा जो दिन है तो इसी के आसपास घूमेगा। तो ये बेसिकली हमारे दिन का एक्सिस होगा और हमारा पूरा दिन इसी के आसपास घूमेगा और हम हमारे सारे के सारे कामों का एडजस्ट करेंगे इस एक हाईलाइट के लिए। लेकिन हमारे इस हाईलाइट को हम एडजस्ट नहीं करेंगे दूसरे कामों के लिए। हमारा ज़्यादातर जो वक्त है तो इसी एक हाईलाइट के ऊपर, इसी एक एक्टिविटी के ऊपर हमको बिताना है। दूसरी जो स्टेप इसकी होती है तो वो है लेज़र।
और लेज़र क्या है, तो जब हम किसी अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो फोकस हो, तो वो बहुत ही शार्प हो, लेज़र की तरह। और हमारा जो फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, तो वो सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी एक एक्टिविटी के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकाल दें, एलिमिनेट उनको करें। और हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, तो वो क्या-क्या होते हैं? तो वो सोशल मीडिया है, गेमिंग है, फिर उसके अलावा ईमेल्स हैं, न्यूज़ हैं। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है, तो उससे हमको दूर करती हैं। और हम ये सारा का सारा हमारा जो वक़्त है, तो वो इन्हीं कामों के अंदर गुज़रता चला जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पास में फिर अब हमारे हाइलाइट के लिए स्पेशल एक शेड्यूल होना चाहिए। हमारे दूसरे कामों के लिए भी शेड्यूल होना चाहिए, लेकिन स्पेशल शेड्यूल हमारा इसी के लिए होना चाहिए। और फिर ख़ास तौर से जब हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमको कंट्रोल करने वाली बन जाए। तो वही बात हो जा रही है कि हमारा जो मोबाइल है, तो वो हमारा बॉस ना बने, बल्कि हम अपने मोबाइल के बॉस बने। तो हमारा फ़ोकस जो है, तो वो लेज़र शार्प होना चाहिए। फिर जब हम किसी भी काम को करते हैं और ख़ास तौर से इस तरह की जो ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर इससे हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, बैटरी हमारी डाउन होती चली जाती है। और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल तक के लेकर जाएँ, उसको रिचार्ज करें, अपनी बैटरी को रिचार्ज करें। और ये जो एनर्जी होती है, तो ब्रेन की जब एनर्जी डाउन होती है, तो उसको एनर्जाइज़ करने का काम बॉडी की एक्टिविटीज़ करती हैं। हम अपनी बॉडी को जिस तरह से नरिश करेंगे, जिस तरह से अपनी बॉडी का ख़्याल रखेंगे, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी उसी तरह की एनर्जी हमको देखने को मिलेगी। इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जैसे एक्सरसाइज़ है, अगर हम रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों भी हेल्दी रहते हैं। फूड है, अच्छी डाइट का इस्तेमाल अगर हम करेंगे, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। बहुत ज़्यादा काम करते-करते जब हम थक जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर के लिए खामोश बैठना है एक जगह पर, डीप ब्रीथिंग करना, मेडिटेशन करना, ये भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल तक के लेकर जा सकती है, न्यू एनर्जी हमको ये देती है। और एक और चीज़ है वो ये कि हम जब अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो बोर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकलें, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में थोड़ा टाइम बिताएँ, उनके साथ में कुछ बातचीत कर लें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी एनर्जीज़ को फिर से एक नई लेवल तक के लेकर जाती हैं। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज़ कीजिए या फिर अच्छी डाइट को यूज़ कीजिए, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जॉइन कर लें या फिर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट को आप फॉलो करें, बल्कि आप अपने घर के ऊपर ही थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। अच्छी डाइट जो भी आप घर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल जो डाइट हो सकती है, तो वो आप करें। इसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज़ हैं, तो वो हमेशा बरकरार रहेगी और काम करते वक़्त आप कभी भी थकेंगे नहीं, फटीग का शिकार नहीं होंगे। और चौथी और आखिरी स्टेप इसकी ये होती है कि हम फिर रिफ्लेक्ट करें, अपने आप का पूरा दिन भर का हिसाब हम लें जब हम सोने के लिए जाएँ। तो सोने के लिए जब हम जाएँगे तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारा दिन कैसा गुज़रा। कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने दिन में करी और वो बहुत अच्छी रही। कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ठीक से काम नहीं कर पाई हमारे लिए, तो उनको हम चेंज कर लेंगे। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको हम नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करेंगे। तो कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी थी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये सब चीज़ें कहलाती हैं रिफ्लेक्ट करना। हमारे दिन को हम देखें, फिर से पलट कर देखें कि दिन हमारा कैसा गुज़रा। और इसके अंदर एक और चीज़ को ख़ास तौर से हमको देखना है, वो ये है कि कौन-कौन सी चीज़ें करने में हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, किन चीज़ों को हमने एन्जॉय किया। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख़्याल रखें कि एन्जॉय करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको गेम खेलने में मज़ा आया तो आप गेम ही खेलते रहिए, बल्कि अपना असल काम करने के अंदर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन-कौन सी ऐसी ट्रिक्स थी कि जिनको करने में आपको मज़ा आया, जिनको आपने एन्जॉय किया। नहीं तो गेम खेलने में तो हर किसी को मज़ा आता है, मूवीज़ देखने में तो हर किसी को मज़ा आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा सिर्फ़ गेम खेलेंगे या फिर मूवीज़ देखेंगे। आप सिर्फ़ ये देखें कि असल जो काम था आपका, जो आपका हाइलाइट था, उसको कंप्लीट करने में आपको कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी थी कि दैट ब्रॉट यू जॉय, आपको मज़ा किन कामों के करने में आया, तो उनको आप कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप इन 4 स्टेप्स वाले फ़ॉर्मूले को यूज़ करना शुरू करेंगे और डेली बेसिस के ऊपर इसकी जब आप आदत डाल लेंगे, तो फिर ये होगा कि इसकी वजह से एक सिस्टम जनरेट होता चला जाएगा, जो कि आपका प्राइवेट सिस्टम होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर के एक-एक स्टेप को आप खुद परखेंगे और इसकी जो सब स्टेप्स होंगी, तो उनको आप एक-एक करके परखेंगे और उसके अंदर से उनको निकालते चले जाएँगे, कुछ को आप कंटिन्यू करेंगे। ये जो सिस्टम बनेगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए होगा, किसी और के लिए काम नहीं करेगा। तो ये एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा, एक बिल्डअप हो जाएगा और ये सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।
ये जो सिस्टम होगा तो ये बेस्ड होगा आपके रूटीन पर, आपकी हैबिट्स के ऊपर, आपकी बॉडी टाइप पर, आपके ब्रेन टाइप के ऊपर, और ये बेस्ड होगा आपके गोल्स के ऊपर और आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर। आपके क्या गोल्स हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है, आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है, आपका रूटीन क्या है, आपकी हैबिट क्या है। इन सब चीजों को देखते हुए आप पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाएंगे जिसकी वजह से आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। अब देखिए कि जब इस तरह के लेक्चर्स हम सुनते हैं या फिर इस तरह के बुक्स हम पढ़ते हैं कि जिसके अंदर ये बात बताई जाती है कि अपने वक्त का हम सही इस्तेमाल कैसे करें, तो अक्सर उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मूला हमको बताया जाता है। वो बताया जाता है कि सुबह में 4 बजे से उठ जाओ, 4 बजे उठकर वर्कआउट करो, नाश्ता करो, फिर कामों से लग जाओ, दिन भर बिल्कुल 1 मिनट भी अपना वेस्ट मत करो, रात में 8-9 बजे तक के काम करो, बहुत जल्दी सो जाओ। ये चीज़ ऐसी है कि हर किसी के लिए ये वर्क नहीं करती। हर किसी के बस में नहीं होता इतना सब कुछ करना। हम जब देखते हैं कि ये किताब के अंदर या फिर इस लेक्चर के अंदर ये बताया गया है कि तुमको 4 बजे उठना है। अब मेरी 4 बजे नींद खुलती ही नहीं, मैं 7-8 बजे 9 बजे उठता हूँ, तो फिर मैं ये काम तो नहीं कर सकूंगा जो इसके अंदर बताया गया है, जो इस लेक्चर के अंदर बताया गया है, जो इस किताब के अंदर बताया गया है। ये चीज़ क्या करती है कि फिर हमें पीछे लेकर चली जाती है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। फिर क्या करेंगे, तो फिर वैसे ही जैसी ज़िंदगी गुजर रही थी वैसे ही गुजार देंगे। लेकिन ये जो फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 4 स्टेप वाला फ़ॉर्मूला जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, इसके लिए आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि एक-एक चीज़ को एक टाइम पर ट्राई करना है। ट्राई वन थिंग एट अ टाइम। आप जब उस चीज़ को ट्राई करेंगे, तो उस चीज़ को ट्राई करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उस चीज़ को करते हुए आप कुछ गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों से सीखिए, उन गलतियों को सुधारिए। और जब आप इस तरह से गलतियाँ करते जाएँगे, उनको सुधारते जाएँगे और एक चीज़ को एक टाइम पर आप ट्राई करेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। तो आप अपने आप को परफेक्ट बनाने की अभी कोशिश मत कीजिए, बल्कि सिर्फ़ इस फ़ॉर्मूले को अपनाने की कोशिश कीजिए। और ये जो असल में परफेक्शनिज़्म है, तो परफेक्शन इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। ये एक बहुत अच्छा जुमला है जो मेक टाइम किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है सिर्फ़ ये। अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर परफेक्ट होना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले ही दिन से उसको बहुत ही परफेक्शन के साथ में करने की कोशिश करते हैं। और सीधी-सी बात है कि जिस चीज़ को आज तक के हमने कभी किया ही नहीं, तो पहली बार के अंदर उसको हम परफेक्शनिज़्म के साथ में नहीं कर सकते। तो जब हम उसको परफेक्शन के साथ में करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम दिल हार जाते हैं। हम फिर दिल छोटा कर लेते हैं और हम समझते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो हम काम करने वाले थे, अगर हम टूटे-फूटे अंदाज के अंदर उसको करते और अगर किताब के अंदर या फिर लेक्चर के अंदर भी बताया जाता कि ठीक है, टूटे-फूटे अंदाज के अंदर भी करेंगे तो चल जाएगा, तो हम फिर उसको कंटिन्यू कर लेते और धीरे-धीरे करके उसके अंदर परफेक्ट हो जाते। लेकिन किताब में या फिर लेक्चर के अंदर ये बताया ही नहीं जाता कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए और धीरे-धीरे करके इन सब चीज़ों की आदत डाल लीजिए। तो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। आप सिर्फ कोशिश कीजिए, कोशिश करते-करते आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे। तो अब ये तो हुआ इस 4 स्टेप वाले फ़ॉर्मूले का बहुत ही शॉर्ट इंट्रो। अगले वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से एक-एक स्टेप को बहुत ही डिटेल के अंदर आपको समझाऊं कि हम कैसे इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।